जदीद दौर में सोयाबीन के फवाइद को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन ने इससे सोया मिल्क और दीगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी तैयार कर लिए हैं। इस तरह एकिन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनिक सोया मिल्क, टोफू और कोल्ड प्रेस ऑयल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार करके न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में फराहम करती है बल्कि बहुत जल्द बैरून मुमालिक में एक्सपोर्ट भी करने जा रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल टेरिटरी जहां पर है NARC और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं लश ग्रीन सोयाबीन के फील्ड्स जहां पर इंटरेस्टिंगली ऑर्गेनिक तरीके से सोयाबीन उगाया जा रहा है और फिर इस सोयाबीन से बेतहाशा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं जिनकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी बेतहाशा मांग है क्योंकि इसके बेतहाशा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, ये लैक्टोज फ्री है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। हार्ट के डिजीज़ में मुब्तला लोग, डायबिटिक पेशेंट्स, इसके अलावा ब्लड प्रेशर के जिनको मसाइल है उनके लिए कहा जाता है कि बहुत फ़ायदेमंद है, प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसके अलावा वेजिटेरियन कम्युनिटी जो है इसके बाय प्रोडक्ट से, इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से बेतहाशा चीज़ें बनाकर खाती है, इस्तेमाल करती है, इसे कंज्यूम करती है क्योंकि ये बड़ा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। सो NARC के इस फील्ड्स के अंदर जो सोयाबीन उगाया जा रहा है उससे अब पाकिस्तान की पहली और वाहिद कंपनी एकिन फूड्स बेतहाशा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रही है, चाहे वो सोया मिल्क हो, उससे फिर फ्लेवर्ड मिल्क हो, इसके अलावा टोफू हो जो कि कॉटेज चीज़ का सब्स्टिट्यूट है, ऑल्टरनेट है। ये तमाम तर चीज़ें आज के मेड इन पाकिस्तान में हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इंटरेस्टिंगली अब ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई की जा रही हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे कि ये तमाम तर प्रोडक्ट्स कैसे बनाई जा रही हैं। आइए मेरे साथ। सोया मिल्क की प्रोडक्शन के लिए एकिन फूड्स NARC से ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से उगाए गए सोयाबीन्स लेकर अपनी रॉ मटेरियल स्टोर में स्टॉक करता है। रॉ मटेरियल स्टोर में सनफ्लावर और कनोला के बीज भी कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए स्टॉक किए जाते हैं। सोया मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के बीज को स्क्रीनिंग मशीन से साफ करके 8 घंटे साफ पानी में डुबो कर रखा जाता है, जिससे सोयाबीन न सिर्फ नरम हो जाता है बल्कि सोया मिल्क की प्रोडक्शन भी बेहतर होती है। एकिन फूड्स में लगे स्टेट ऑफ द आर्ट RO प्लांट से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक साफ सुथरा मिनरल वाटर और सोयाबीन को ग्राइंडिंग मशीन में एक खास मिकदार तक डाल दिया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन न सिर्फ सोयाबीन को अच्छे से ग्राइंड करती है बल्कि एक खास टेम्परेचर तक हीट के जरिए पेस्चराइज करके बैक्टीरिया फ्री कर देती है। गरम गरम तैयार सोया मिल्क को छाननी लगाकर एक कंटेनर में अलग किया जाता है जहां सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट इसकी क्वालिटी और टेम्परेचर को चेक करते हैं। दूसरी जानिब छाननी पर सोयाबीन का ड्राई पल्प जमा होता है जिसे ओकरा कहा जाता है। ओकरा से बड़ी तादाद में हेल्दी बेकरी स्टफ तैयार किए जाते हैं जिसमें मजेदार कुकीज और केक्स सरे फहरिस्त हैं। सोया मिल्क की तैयारी के बाद फ्लेवर मिल्क बनाने के लिए सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के जरिए दूध को बड़े कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है जहां इसमें शुगर पाउडर और फ्लेवर एक खास रेसिपी के मुताबिक शामिल किए जाते हैं। दूध को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद होमोजेनाइज्ड फ्लेवर्ड मिल्क को चिलर में ठंडा किया जाता है। सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स की मदद से फ्लेवर्ड मिल्क को फिलिंग मशीन में पहुंचाया जाता है जहां स्पेशल फूड ग्रेड बॉटल्स में मशीन ऑटोमेटिकली दूध को बॉटल्स में फिल करती है। फिल्ड बॉटल्स कन्वेयर बेल्ट की मदद से पहले कैपिंग के मरहले से गुजरते हैं जिसमें मशीन ऑटोमेटिकली बॉटल पर कवर लगाती है और फिर इंडक्शन सीलर की मदद से एल्युमिनियम फॉइल से बॉटल को सील किया जाता है। तैयार बॉटल्स को एक टैंक में रखकर स्टेरलाइजिंग मशीन में मखसूस वक्त तक हीट दी जाती है। ठंडे पानी की फुहार से आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस की मदद से सोया मिल्क बॉटल की शेल्फ लाइफ बगैर किसी प्रिजर्वेटिव को शामिल किए 6 माह तक बढ़ जाती है। आखिर में रैपर को बॉटल्स पर चढ़ाकर हीटिंग मशीन से गुजारा जाता है जिसके बाद तैयार बॉटल्स को डब्बों में पैक कर दिया जाता है। एकिन फूड्स की फैक्ट्री में सोया मिल्क का पनीर भी तैयार किया जाता है जिसे टोफू कहते हैं। टोफू बनाने के लिए सबसे पहले सोया मिल्क को खास इंग्रेडिएंट डालकर पकाया जाता है जिससे दूध फट जाता है। इस दूध को एक मशीन में मलमल का कपड़ा रखकर प्रेस किया जाता है जिससे वाटर कंटेंट अलग हो जाता है और टोफू बाहर आ जाता है। टोफू को सांचे में रखकर बराबर टुकड़ों में काटकर पैक कर दिया जाता है। एकिन फूड्स सनफ्लावर, कनोला
और सोयाबीन के बीजों से कोल्ड प्रेस ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करता है। इस मरहले में सबसे पहले बीज को सफाई के लिए स्क्रीनिंग मशीन में डाला जाता है, जो डस्ट पार्टिकल और कंटामिनेशन को बीज से अलग कर देती है। साफ बीज को रोस्टर मशीन में डालकर रोस्ट किया जाता है, जिससे बीज का मॉइस्चर खत्म हो जाता है और ऑयल बेहतर निकलता है। आखिर में इन बीजों को स्पेशल ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन में डालकर ग्राइंड किया जाता है, जिससे एक तरफ कोल्ड प्रेस ऑयल निकलता है तो दूसरी तरफ बीज का वेस्ट निकलता है, जो जानवरों की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। कोल्ड प्रेस ऑयल को बॉटल्स में फिल करके पैक कर दिया जाता है। इस तरह एकेन फूड्स सोया मिल्क और दीगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार करके पाकिस्तान भर में सप्लाई करता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ग्राइंडिंग सेक्शन में सोयाबीन को ग्राइंड करके किस तरीके से सोया मिल्क तैयार किया जाता है हमने आपको दिखाया, और साथ ही साथ जो उसका वेस्ट निकलता है जो कि एक बाय प्रोडक्ट है सोयाबीन का, जिसको ओकरा कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली आप कह सकते हैं कि ये ड्राइड पल्प है इसका। इंटरेस्टिंगली इससे बहुत सी बेकरी प्रोडक्ट्स बनती हैं, केक्स कुकीज़ में ये इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमने आपको बनते हुए दिखाई। ये जो दूध है ये अनस्वीटेंड है, इसमें किसी किस्म का कोई फ्लेवर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्योर मिल्क है। इसको भी ये पैक करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली एक और काम जो ये करते हैं, ये वैल्यू एडिशन करते हैं और इससे मुख्तलिफ फ्लेवर्स बनाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये इनका फ्लेवर सेक्शन है जहाँ पे मुख्तलिफ फ्लेवर्स बनाए जाते हैं। स्टोरेज टैंक से ऑटोमेटिकली इस टैंक के अंदर जो है दूध आता है। एक तो यहाँ पे मैयर हो जाता है कितना दूध इन्होंने प्रोड्यूस किया है, और फिर साथ ही साथ यहाँ पर फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। और तकरीबन 5 फ्लेवर्स जो है एकेन फूड्स तैयार कर रहा है, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, इलायची, वनीला और चॉकलेट। इसके अलावा जो है चीनी डाली जाती है, कुछ ऐसे इसका एक प्रोसेस किया जाता है जिससे इसकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा हो और दूध और पानी का जो कॉम्पोजिशन है वो अलग मत हो, वो उसी तरीके से गाढ़ा रहे। और इस वक्त जो है इसके अंदर दूध जा रहा है और साथ ही साथ उसका मिक्सिंग प्रोसेस हो रहा है, और बहुत ही खूबसूरत ये देखने में लग रहा है। जितनी खूबसूरती से कलर्स इसके ऊपर आ रहे हैं, वाह। वैसे तो तमाम फ्लेवर्स देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं, बड़े मज़ेदार कलर्स जो हैं, ग्रीन, पिंक, येलो, लेकिन जो ब्राउन कलर चॉकलेट फ्लेवर का आ रहा है, जो कि मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट है और आई एम श्योर कि आपको और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद होगा, वो बड़ा मज़े का लग रहा है। अच्छा, जो फ्लेवर्ड मिल्क तैयार होता है वो फिर शिफ्ट होता है इन चिलर्स के अंदर। इस चिलर के अंदर उसको ठंडा किया जाता है, होमोजेनाइज किया जाता है, और फिर आगे इस फ्लेवर्ड मिल्क को जो है फिलिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां बॉटल्स में ये पैक होता है। फ्लेवर्ड मिल्क तैयार होने के बाद सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के ज़रिए इस फिलिंग मशीन के अंदर आता है, जहां से ये बॉटल्स के अंदर इस फ्लेवर्ड मिल्क को जो है फिल करती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन बॉटल्स के अंदर इस फ्लेवर्ड मिल्क को डाला जाता है, ये बॉटल्स भी जो है स्पेशली फूड ग्रेड बॉटल्स हैं, और एक वर्कर जो है इनको कन्वेयर बेल्ट पे लगाता है। फिर ये यूरोपियन मशीन है जिसके अंदर ये फ्लेवर्ड मिल्क ये सक करती है एक प्रेशर के ज़रिए, और फिर इन बॉटल्स के अंदर डाल देती है, और फिर ये बॉटल जो है आगे आगे शिफ्ट होना शुरू होती हैं। साथ ही एक एक्सपर्ट वर्कर यहाँ पर होता है ताकि वो तमाम तर इस प्रोसेस को जो है उसका मुआयना करता रहे। ये बॉटल्स ट्रेवल होकर आती हैं, चेक किया जाता है कि कहीं कोई बाहर दूध तो नहीं गिरा हुआ, उसकी सफाई, उसकी आप कह लीजिए क्वालिटी कंट्रोल भी साथ साथ हो रहा है। ऑटोमेटिक कैपिंग इस पर होती है, और आप देख सकते हैं इसमें किसी किस्म का ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है ताकि कंटेमिनेशन ना हो। बॉटल्स जो ऑटोमेटिकली बंद होती हैं, और बंद होने के बाद ये बॉटल्स फिर इस इंडक्शन सीलर मशीन के नीचे आती हैं, जहाँ पर फिर इन पर सील अप्लाई की जाती है इस इंडक्शन सीलर के ज़रिए, और फिर इन बॉटल्स को जो है एक जगह पे जमा किया जाता है, और फिर एक बड़ा स्टेरलाइज़र जो है उसमें उसको शिफ्ट किया जाता है। फाइनली बॉटल फिलिंग के बाद एक बहुत अहम प्रोसेस स्टेरलाइजेशन का है, और इसके लिए सबसे पहले जो बॉटल्स तैयार होती हैं उनको इस टब में रखा जाता है, एक सिमेट्री के साथ बिछाया जाता है, और फिर इसके ऊपर जो है पॉट्स रखे जाते हैं, और इस टब को शिफ्ट कर दिया जाता है स्टेरलाइजेशन कंटेनर के अंदर। आप देख सकते हैं कि इसमें वाटर शावरिंग हो रही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। पहले जो है वाटर शावरिंग होती है, बॉटल्स के ऊपर पानी लगता है, लेकिन साथ ही जब इस कंटेनर को बंद कर दिया जाता है तो 121 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट दी जाती है। फिर इस पानी के ज़रिए, जो कि बड़े से कंटेनर में तकरीबन 4000 लीटर पानी है, उस ठंडे पानी के ज़रिए इसको ग्रेजुअली जो है कूल डाउन किया जाता है। इस प्रोसेस से जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो ये है कि स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और विदाउट यूजिंग एनी प्रिजर्वेटिव्स ये जो मिल्क है इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। ये 6 महीने तक
कंज्यूमेबल होता है और इसी वजह से ना सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान में अब सप्लाई किया जा रहा है बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो आप लोग जो है सेहतमंद, ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, लैक्टोज फ्री और बेतहाशा सेहत के फ़वाइद से भरपूर ये दूध जो है इसको कंज्यूम कर सकते हैं।